बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इस किताब पर। जस्तजू इस किताब का नाम है। जस्टिस सैयद अफजल हैदर इसके राइटर हैं। जस्तजू गौर व फिक्र इबादत है। नाम से ही पता चल जाता है कि किताब के अंदर क्या होगा। सबसे पहले तो इसके उन्वानात आते हैं: इंतशार, इजहार तशक्कुर, तकदीम, कुरान एक तारफ़। और उसके बाद जो उन्वानात हैं वो इस तरह से दिए गए हैं कि मुख्तसर तारफ़ दिया गया है कि किस मौजू पर बात हो रही है, और पूरी की पूरी ये किताब सवाल व जवाब पर मबनी है। इंतसाब पर चलते हैं। इंतसाब के साथ ही लिखा है इजहार तशक्कुर, और एक शेर से इब्तदा होती है: तेरी नवा से है बेपर्दा ज़िंदगी का ज़मीर के तेरे साज की फितरत ने की है मजराबी। ये कावश मामू सैयद गियासुद्दीन अहमद ICS के नाम, जिनकी शफ़क़त से मैं हमेशा फैज़ याब होता रहा। आपने बावकार ज़िंदगी गुजारी, आला किरदार की वजह से ख़ास व आम में मकबूल थे। शफाफियत उनकी ज़िंदगी का दरख्शां पहलू था। पाक बाजी और पाक रवी, नरम गुफ्तारी और कौलो फ़ेल में हम आहंगी आपके खसूसी औसाफ थे। कानून की बालादस्ती और ज़ाब्तों की पाबंदी के बायस रियासत के आला और हसास शोबों में मिसाली किरदार अदा किए। वतन अजीज़ की 2 मुल्कों में बतौर सफ़ीर नुमाइंदगी की खुश शक्ल तो थे ही, उनकी खुश लिबासी और खुश खल्की इन्हें हर महफिल में मुमताज़ करती थी। इंतसाब की चंद सदरें अभी बाकी हैं। हम चलते हैं अगले सफ़े पर। यह है तकवीम, जिससे पता चलता है कि ये किताब, इसमें क्या कुछ है, इससे पहले क्या था। तकवीम में जैसे सैयद अफजल हैदर लिखते हैं: जस्तजू आपके ज़ेर मुताला ये फ़िक्री कावश मेरी किताब खोज मतबूआ जनवरी 2022 का तसलसल है। खोज की अशात के लिए 330 सफ़ात काफ़ी समझे गए थे। पब्लिशर की राय थी कि इसी मौजू पर बाकी सफ़ात अलहदा जिल्द और अलग उन्वान से शाया की जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह किताब खोज को अवामी हलकों में खासी मकबूल अल्हम्दुलिल्लाह किताब खोज को अवामी हलकों में खासी मकबूलियत हासिल हुई। हौसला अफजा तबसरे भी अखबारों की जीनत बने, लिहाजा किताब का बाकी हिस्सा हाजिर है। गोया ये किताब खोज का तसलसल है। राकम आज से 6 दहाइयाँ कबल कुरान पाक से शऊरी तौर पर मुतारफ़ हुआ था। मेरे उस्ताद अल्लाहदाद साहब और अब्बाजी की हदायत थी कि कुरान का नाजरा पढ़ना अगरचे सवाब है, लेकिन कलामुल्लाह का हक है कि उसके मंदरजात पर गौर भी किया जाए। उस वक्त मुझे 2 बातें समझ आई। अव्वलन यह कि कुरान कुछ और नामों से भी याद किया जाता है। मुझे बताया गया है कि ये अल्लाह का कलाम है और असलन ये उन्वान ही कुरान का असल नाम है। दूसरी बात यह समझ में आई कि हकूक़ सिर्फ़ इंसानों के नहीं होते, कुरान और सुन्नत के भी कुछ हकूक़ हैं और जिनकी अदायगी मुसलमानों का फरीज़ा है। इस पस मंज़र में कुरान फहमी के सफ़र का आगाज़ हुआ। मैं कोशिश करके रोज़ाना 1 सफ़ा के करीब कुरानी आयात को तर्जमा के साथ पढ़ लेता। ज़हन में अगर मतन के हवाले से कोई सवाल पैदा होता या किसी वाक़या या मकाम का मतलब समझ ना आता तो उसे अपनी कापी पर नोट कर लेता। मेरी खुशबख्ती ये भी थी कि रात के खाने के बाद हमारे साथ अब्बाजी और बब्बोजान गुफ्तगू और मुकालमे का तवील सेशन किया करते। इस खसूसी बैठक में दीनी मामलात के अलावा ख़ानदानी तारीख़, इखलाक, अदब, सियासत, स्कूल कॉलेज की सरगर्मियाँ और ज़ाती मामलात भी ज़ेरे बहस आते। आगे चल कर तकवीम में ही जस्टिस सैयद अफजल हैदर लिखते हैं: कुरान फहमी के इस सफ़र में मसनवी, मौलाना रूम, गुलस्तान सादी, शलूक बाबा फरीद, कलाम इकबाल और अहादीस की कुतब ने काफ़ी हद तक अक़दा कुशाई की। इसके बाद एक उन्वान आता है: कुरान एक तारफ़। इंसानों के लिए नाज़िल किया गया अल्लाह ताला के आखिरी पैगाम को समझने के लिए कुरान मजीद का एक अमूमी तारफ़ ज़रूरी है। पहले ये देखते हैं कि कुरान लफ्ज़ का मादा और उसके मानी क्या हैं। कुरान का इस्तिलाही मतलब अल्लाह की तरफ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बज़रिया वही नाज़िल होने वाला आखिरी मुकम्मल गैर मुतबद्दल सहीफ़ा है। इस लिहाज से कुरान को किताब ज़िंदगी भी कहा जा सकता है। इसका लुग़वी मतलब जमा करना है। इसका एक मतलब ऐलान करना भी है। इस इलामी किताब को कई नामों से पुकारा गया। हर नाम उसकी किसी न किसी सिफ़त को ज़ाहिर करता है। इसके बाद किताब में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। पहले सवाल करते हैं जस्टिस अफजल हैदर साहब और उसका फिर जवाब देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। मसलन एक सवाल यहाँ पे ये दिया गया है
کہ قرآنی تعلیمات کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی نوعیت اور حقیقت کیا تھی؟ اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کی تعلیمات وقتی، علاقائی یا نسلی نوعیت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگرے کئی نبی مبعوث ہوئے، اگرچہ ان کے مشن کا بنیادی نقطہ توحید ہی تھا۔ توحید کا تصور جب عملی شکل میں ظاہر ہونے لگا تو انسانوں کو ہدایت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس طرح سے آگے بھی سوال ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے کی شرط یہ ہے کہ مخلوق کے خدا سے محبت کی جائے، کیا یہ قرآن کی تعلیم ہے؟ آگے مزید سوالات اور ان کے جوابات ہمیں کتابیں نظر آتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں معراج کا واقعہ درج ہے، اس واقعہ کی اہمیت کیا ہے؟ ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ قرآن نازل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ اس سوال کا جواب 2 سطحوں پر دیا جا سکتا ہے۔ تو افضل حیدر صاحب کی طرف سے سوال و جواب پر مشتمل یہ کتاب، اس کے صفحات ہیں 270 اور اس کی قیمت رکھی گئی ہے 1600 روپیہ۔ علامہ عبدالستار اعظم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن کی یہ کاوش ہے۔ والٹن روڈ لاہور سے آپ یہ کتاب خط لے کر منگوا سکتے ہیں۔ آن لائن آرڈر دینا ہو تو اس کے لیے نمبر ہے 0323439342۔ اس کتاب کی خصوصیات میں سے مجھے سب سے جو پسند آئی وہ یہ ہے کہ اس میں افضل حیدر صاحب کی طرف سے کسی کو مدعو نہیں کیا گیا کہ وہ تبصرہ لکھ دے، اس کتاب پر ابھی سے بات کر دے۔ آدھی کتاب تبصروں میں چلی جاتی ہے، باقی آدھی کتاب میں جو رائٹر ہوتا ہے وہ اپنا مدعا یا مقصد بیان کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جسٹس افضل حیدر صاحب کی اپنی بھی تصویر نہیں ہے اور بھی کسی قسم کی کوئی تصویر نہیں دی گئی۔ بہرحال آخر میں غور و فکر کرتے ہوئے ان صاحب کو دکھایا گیا ہے، یہ خیالی خاکہ ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور کتاب منگوانا نہ بھولیے۔ علامہ عبدالستار اعظم کے ادارے کی شائع کی گئی کتاب، بہت سی کتابیں علامہ عبدالستار اعظم شائع کر چکے ہیں، بعض اوقات تو 3-4 دن کے وقفے سے بھی ان کی کتاب آ جاتی ہے۔ بہرحال جستجو واقعی قابل دید بھی ہے، قابل داد بھی ہے اور پڑھنے کے قابل بھی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔